दिल हमारा एक है हमारी जान, पाकिस्तान हमारा है, हम सब की है ये शान। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तान के प्यारे प्यारे लोगों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। वैसे तो सब जानते ही हैं कि हमारे मुल्क में कोरोना वायरस बहुत ही, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी वजह से सब बहुत परेशान हैं। लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना होगा, एहतियाती तदाबीर अपनाएं और ख़ुद को और घर वालों को इस वबा से बचाएं। खुश रहें, कार्टून्स देखें, अच्छी अच्छी वीडियोस देखें। जितना आप न्यूज़ को देखेंगे, न्यूज़ सुनेंगे, उतना ही आप स्ट्रेस लेंगे, उतने ही आप परेशान होंगे, क्योंकि न्यूज़ में तो कुछ अच्छा आ नहीं रहा है। सब आपको परेशान करने वाली ही चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इसलिए न्यूज़ को बहुत कम देखें और अच्छी अच्छी वीडियोस देख के इधर उधर अपना ध्यान दें और एंजॉय करें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की, हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। घबराना बिल्कुल नहीं है कि आप सब जानते हैं कि इस 23 मार्च को हम सब बाहर नहीं निकल सकते। हम 23 मार्च अब इस बार घर पे मनाने पे मजबूर हैं। तो इस मौके पे मैंने आप सब के लिए एक ऐसी वीडियो बनाई है कि आप घर बैठ के 23 मार्च को एंजॉय कर सकते हैं। जी आज की वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के ख़ास खानों के बारे में बताऊंगी, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में बहुत ही मशहूर हैं। हमारे खाने बहुत ही चटपटे और लजीज होते हैं। वैसे तो बहुत से खाने मशहूर हैं, लेकिन मैं आपको आज कुछ ख़ास इलाकों के ख़ास खानों के बारे में बताऊंगी। जी सबसे पहले मैं आपको अपने कौमी पकवान के बारे में बताती चलूँ। बहुत से लोग जानते भी होंगे, हमारा कौमी पकवान निहारी है। निहारी पाकिस्तानियों की बहुत ही पसंदीदा डिश है। इसको पाकिस्तानी बहुत ही शौक से खाते हैं। इसके बाद भी बहुत से खाने आ जाते हैं, जैसा कि हलीम, हरीसा, हलवा पूरी, कबाब, नान, बिरयानी, लस्सी, रायता, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, चना चाट और बहुत सारे और भी खाने हैं। तो सबसे पहले मैं जिक्र करूंगी पंजाब का। पंजाब में आ जाता है लाहौर। लाहौर के खाने होते ही ऐसे हैं जिनको सोचकर ही बंदे के मुंह में पानी आ जाता है। लाहौरी खुद भी डट कर खाते हैं और दूसरों को भी खूब खिलाते हैं। लाहौर की फेमस डिश है लाहौरी चरगा। लाहौरी चरगा पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर है। लाहौर के चरगे में मुनफरिद और मुख्तलिफ मसाला जात इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे चरगे का जायका इतना लजीज हो जाता है कि खाने वाले अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे सिंध की तरफ। जी तो सिंध में आ जाती है सिंधी बिरयानी। सिंधी बिरयानी पाकिस्तान भर में मशहूर है। इसको सिंध की एक रिवायती डिश भी माना जाता है। ये गोश्त और चावल से मिलकर बनती है। इसका जायका दूसरी बिरयानी से बहुत ही अलग होता है, जो कि सिंधी बिरयानी को मुनफरिद बनाता है। इसके बाद हम चलते हैं बलोचिस्तान। जी बलोचिस्तान अपने लजीज और खुश जायका खानों की वजह से और अपनी मेहमान नवाजी की वजह से पूरे पाकिस्तान में बहुत ही मशहूर है। बलोचिस्तान में बलोची सब्जी बहुत ही मशहूर और रवायती डिश है, बल्कि ये बलोचिस्तान की पहचान भी है। जी अभी इसको एक बार खाता है वो बार बार खाने की ख्वाहिश रखता है। सब्जी की तैयारी में बकरे की रान और दस्ती को दहकते कोलों की आग पर इसे अपने मुनफरिद अंदाज में तैयार किया जाता है और इसे बगैर घी के पकाया जाता है। इसके बाद मैं जिक्र करूंगी खैबर पख्तूनख्वा का। यहाँ के लोग भी नवाज होते हैं, बहुत ही उम्दा खाना तैयार करते हैं, खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। इसमें आ जाता है पेशावर। पेशावर के चपली कबाब बहुत ही लजीज डिश है, जो कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में अपनी लज्जत और जायके के एतबार से बहुत ही मशहूर है। चप्पल कबाब खास तौर पर गाय के गोश्त से बनाए जाते हैं। इनकी खुशबू न सिर्फ मकामी अफराद बल्कि बाहर से आने वालों को भी अपनी तरफ खींचती है। जी तो ये थे हमारे रवायती खाने और लजीज खाने। उम्मीद है आप सब ने इस वीडियो को बहुत ही इंजॉय किया होगा और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। 23 मार्च आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहें, मेरी वीडियोस देखते रहें, अपना और दूसरों का बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।